जनता की जेब पर डाका। जी हां, दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़कर यानी कि 819 रुपए फिलहाल हो गई है। आपको बता दें कि अब आपको 819 रुपए, अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई में रहते हैं तो गैस सिलेंडर के लिए 819 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि महंगाई से राहत मिलती हुई आम जनता को दिखाई नहीं दे रही है। आम जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से एक और पहले परेशानी, दूसरी ओर अब गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी। तो दिल्ली में गैर सब्सिडी वाला 14.2 रुपये वाला सिलेंडर 819 रुपये का अब हो चुका है। 794 रुपये का ये पहले था। तो 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 819 रुपये का फिलहाल मुंबई और दिल्ली में। तो महंगाई से राहत मिलती हुई फिलहाल आम जनता को दिखाई नहीं दे रही है। बता दें कि अक्सर हर महीने की पहली और 15 तारीख को ही कीमतों में बदलाव किया जाता है और पहले ही दिन महीने के ये बदलाव। तो महंगाई से आम जनता को राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि लगातार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने में 4 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो महंगाई से राहत नहीं। आपको बता दें गैस सिलेंडर की कीमत में फिलहाल 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में 794 से 819 रुपए हो गया है गैस सिलेंडर, यानी कि अब आपको 819 में मिलेगा गैस सिलेंडर। 3 बार में 100 रुपए तक की बढ़ी कीमत। आपको बता दें एक बार 25, एक बार 50 और फिर 25, यानी कि 100 रुपए कीमत। और इस साल अब तक 125 रुपए गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। 1 दिसंबर से अब तक की बात करें तो 225 रुपए की बढ़ोतरी। तो आम जनता पर कितनी मार, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर। 1600 के पार हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। तो 4 मेट्रो शहर में फिलहाल आज गैस सिलेंडर आपको किस कीमत पर मिलेगा ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 819 रुपए में मिलेगा। मुंबई की बात करें तो वहां भी 819 में 1 मार्च यानी कि आज से ये रेट लागू। कोलकाता में 845 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 835 रुपए। तो 4 मेट्रो शहरों में एलपीजी सिलेंडर के ये नए दाम जो कि आज से लागू हुए हैं। तो आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 3 बार में 100 रुपए तक की कीमत बढ़ी है और अब आज से जो रेट लागू हुए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो महीने के पहले ही दिन जनता की जेब पर डाका। 15 तारीख को कीमतों में बदलाव किया जाता है, पहली तारीख को कीमतों में बदलाव किया जाता है और आज 1 मार्च को ही 25 रुपए की बढ़ोतरी। तो आपको बता रहे हैं कि लगातार 3 बार में रसोई गैस की कीमत 100 रुपए तक बढ़ चुकी है। 4 फरवरी को दाम 25 रुपए हुए थे, फिर 14 फरवरी को 50 रुपए और फिर से 25 रुपए की बढ़त की गई। दिसंबर से अब तक रसोई गैस की कीमत में 225 रुपए की बढ़त हो चुकी है। तो आम जनता की जेब पर कितना बड़ा डाका डाला गया है ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। दिसंबर से अब तक यानी कि इस साल में 225 रुपए की बढ़त। तो गरीब जनता जाए तो जाए कहां। एक और पेट्रोल डीजल शतक लगा रहा है, दूसरी ओर अब गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत बेशक सरकार ने हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा दिया है, लेकिन गरीब परिवार की महिलाएं फिर से आज चूल्हा चौका जलाने पर मजबूर हो गई हैं। छुटकारा उन्हें एक और सरकार की ओर से दिलाने का प्रयास किया गया था। चूल्हे चौके से उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के घर गैस सिलेंडर पहुंचवाए गए थे, लेकिन फायदा क्या, गैस सिलेंडर तो पहुंच गया, अब गैस भरवाने के पैसे नहीं है। जिस तरह से दामों में इजाफा हो रहा है तो आम जनता परेशान है। पहले पेट्रोल डीजल की मार, उसके बाद अब ये गैस सिलेंडर की मार और एक और किसान आंदोलन के चलते छोटे व्यापारी और उद्योगपति परेशान। और अब दूध के दामों में भी किसानों की ओर से जो बढ़ोतरी की गई है, तो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जाएं तो जाए कहां। तो महंगाई से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। गंभीर विषय ये, क्योंकि हर तरफ से आम जनता की जेब पर ही डाका डाला जा रहा है।
तो आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के आसमान छूते दामों के कारण ना तो गरीब परिवार गैस सिलेंडर भरवा पा रहे हैं, ना ही उन्हें लकड़ी और अन्य ईंधन जलाने से निजात मिली है। महंगे गैस सिलेंडर भरवाने में असमर्थ हुए परिवार फिर से अब लकड़ी से चूल्हा चौका करने पर मजबूर हो गए हैं। इससे क्या होगा, उनकी सेहत प्रभावित होगी और पर्यावरण भी दूषित होगा, जिसके लिए ही मोदी सरकार ये योजना लाई थी, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत गरीब लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचवाए गए थे। लेकिन फायदा क्या हुआ, जब लगातार दाम बढ़ रहे हैं और कितने दाम बढ़े हैं ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया गया है। आपको बता दें कि 225 रुपए की बढ़ोतरी दिसंबर से अब तक रसोई गैस की कीमतों में। और कांग्रेस से हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जुड़ गए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मथुरा दत्त जोशी जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगी। कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर, और आज फिर से कीमतों में इजाफा। आगे क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की ओर से? देखिए, इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 2014 में आप लोगों को याद होगा, बड़ा जोर शोर से नारा चला था, पूरे देश में चला था। और महंगाई के खिलाफ इनकी जितनी भी महिला नेत्रियां हैं, आज की वित्त मंत्री हैं और आज अभी देखिए मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं और अन्य तमाम मंत्रीगण हैं और भी मंत्रीगण हैं। जावड़ेकर साहब इनके प्रवक्ता थे, रोज महंगाई की बात करते थे। जो सिलेंडर 350 रुपए का था, आज वो सिलेंडर 900 रुपए के लगभग पहुंच रहा है, जिसमें उसमें भी 150 से ऊपर की सब्सिडी मिलती थी, आज 11 रुपए और 16 रुपए कुछ पैसा सब्सिडी आ रही है। और किस तरीके से महंगाई कर दी है, ये सब आपके सामने है। ये तो सरकार, इनको क्या कहोगे, ये तो गाल बजाने में माहिर लोग हैं। ये अभी भी कह रहे हैं कि महंगाई ठीक है, उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं। पता नहीं किस आंकड़े से बड़े अर्थशास्त्री हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उसको जस्टिफाई कर दे रहे हैं। लेकिन गरीब की जेब में लगातार डाका जल रहा है। विगत 3 माह के अंदर अंदर जो मेरा अनुमान है 250 के लगभग की बढ़ोतरी हुई है, 250-300 के लगभग की बढ़ोतरी इनकी अभी गैस सिलेंडर में ही हुई है। और रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज 100 के पार डीजल और पेट्रोल कर गया है कुछ हिस्सों में देश के। तो इसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और कांग्रेस पार्टी ने हर हमेशा जनहित की बात कही है। इनको इनके वायदे याद दिला रहे हैं, लेकिन ये उसको भी नकार दे रहे हैं। इनको अपने वायदे ही याद नहीं है। इस सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को तमाम तरह की बातें करते थे प्रधानमंत्री जी, लेकिन कहीं इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनका विश्वास ईवीएम में है, ये तो ईवीएम को भगवान मान के चल रहे हैं। इनको सत्ता मिल ही रही है, चाहे ईवीएम से मिले चाहे देश, या तो फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि देश की जनता न महंगाई से त्रस्त है, न महंगाई से लेना देना है, न बेरोजगारी से कोई मतलब है, न देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब है, या ये हो सकता है। अदरवाइज तो जिस तरीके की महंगाई बढ़ कमर तोड़ महंगाई हो रही है, उससे तो आम आदमी निश्चित रूप से परेशान होता है। और जहाँ जहाँ हम संघर्ष करते हैं, आपने देखा होगा, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, हम जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूक रहे हैं, लेकिन लोग, जो जनता है, वो जनता स्वतः स्फूर्त आ रही है। हमको कहना भी नहीं पड़ रहा है, स्वयं आ जा रही जनता। लेकिन मोदी जी है तो सब मुमकिन है, इन्होंने तो नारा ही दिया है, मोदी है तो सब मुमकिन है। इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता इसका जवाब, मैं समझता हूँ, जो राजनीति अनुभव मेरा है, समय आने पर जरूर जनता इनको जवाब। ठीक है जोशी जी। बीजेपी से हमारे साथ राहुल आनंद जुड़ गए। तो राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल आपसे यही रहेगा कि उज्ज्वला के तहत आपने गैस सिलेंडर तो पहुंचवा दिया है, लेकिन अब गैस भरवाने की नौबत जब आन पड़ी है तो गरीबों के पास पैसे नहीं है। जैसे पेट्रोल डीजल के टाइम पे गाड़ी है, लेकिन पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक वैसे ही गैस सिलेंडर तो आपने पहुंचवा दिया है, लेकिन अब गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। बताइए। देखिए, हम लोग आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसजनक मुद्दा है। और इसकी अगर एक आम भाषा में, अगर आम व्यक्ति की राय पूछी जाएगी, तो इसकी कीमत ही कम होना एकमात्र उद्देश्य है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ अगर तकनीकी बातों को बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको जवाब देने से बचना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उज्ज्वला योजना थी, उसमें हमने घर
ये महंगाई की जो इसमें मुख्य कारण जो है वो है हमारे निर्भरता। जो हम आज निर्भर हैं दूसरे देशों पे पेट्रोल और डीजल को लेकर, वो कारण है। और हमारी निर्भरता 80 से 90% उनके ऊपर ही है। और कोविड के समय में बहुत जगहों से आपको बहुत देशों ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था, जो तेल के उत्पादक हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिला है। और जो एक मैं माननीय मथुरा प्रसाद जी को बड़ा ध्यान से सुन रहा था, जोशी जी को, तो उन्होंने सारी बातें कही, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कांग्रेस के शासन में जो ऑयल बॉन्ड बनाई गई थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। जो ऑयल बॉन्ड का भुगतान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका इंटरेस्ट भी पे किया गया है, 3500 लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान किया गया है, उसमें 3500 करोड़ का जो भुगतान किया गया है वो किया गया है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी रेस्ट किया गया है। और 2 ऑयल बॉन्ड जो पहले की सरकार ने जारी किया था 2009 से 14 के बीच में, तो वो ऑयल बॉन्ड की मैच्योरिटी भी पूरी हो रही है। मैं आपके साथ इस मुद्दे पर जरूर सहमत हूँ। और आज मैं एक बयान भी देख रहा था जिसमें माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का एक बयान आया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जीएसटी परिषद को पेट्रोल डीजल के बारे में भेजा जा चुका है और उनके ऊपर ये सारा मंथन करना है कि जो 35% जो टैक्स पूरे देश की पूरी की जाती है पेट्रोल डीजल के माध्यम से, तो उसकी भरपाई कहां से की जा सकती है। अभी हमें 6 साल जरूर हुए हैं शासन में, लेकिन 6 साल की पहले की जो सरकार थी, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं एक तर्क की बात कर रहा हूं कि जो 83% जो हम लोग आयात करते थे, अगर उस समय कमर कसी जाती इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में, तो हो सकता है आज ये स्थिति हमारे सामने नहीं होती। और पिछले 6 सालों में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ, सोलर की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं, वो पहले की भी सरकार में किया जा सकता था। तो आने वाले समय में निश्चय ही एक आम आदमी होने के नाते मैं भी कहता हूँ कि कुछ परेशानियां तो जरूर हैं, लेकिन जो पैसे की वसूली की गई है वो पैसे और बॉन्ड को दिया जा रहा है, जिसकी मैच्योरिटी अभी 2021 से अक्टूबर में तो राहुल आनंद जी, सरकार क्या कर रही है? एक बात बताइए, जनता को निजात दिलाने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? आपने तो साफ तौर पर कह दिया कि भरपाई कर रहे हैं। आप ये बताइए, जो 225 रुपए महंगा हुआ है, जनता उसकी भरपाई कहाँ से करे? आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी, आपको मेरा सवाल सुना? नहीं, आम जनता 225 रुपए जो महंगा हुआ उसकी भरपाई कहाँ से करे, आप ये बताइए। क्या कदम आपकी सरकार उठा रही है? देखिए, मैं आपकी सवाल को सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। लगता है तकनीकी खामी है। आप से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक हमारी आवाज सही से पहुंच पाए। फिलहाल मैं आपके पास आना चाहूंगी जोशी जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने बीजेपी के जो हमारे साथ नेता जुड़े हुए राहुल आनंद, उनको सुना, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि उनकी वजह से ही आज ये स्थिति बनी हुई है। कह सकता हूं इसमें मेरे मित्र को शायद अभी ये गलतफहमी है कि कांग्रेस का शासन है, वो भूल गए कि उनकी पार्टी का शासन है। वो जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह नहीं सुन पाया उनको क्योंकि आवाज कुछ गड़बड़ थी। जिस समय तेल 150 रुपया प्रति बैरल के हिसाब से था, उस समय कांग्रेस ने 60 से नीचे डीजल और पेट्रोल के दाम रखे थे। ये आपके सामने, उस समय ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। और आज डीजल और पेट्रोल की जो प्रति बैरल की कीमत आ रही है वो 40 रुपए से नीचे के लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आप और हम सब इसको भली भांति जानते हैं। उसके बाद क्या कारण है कि जो पेट्रोल या डीजल 31 रुपए का हमको डीजल पड़ रहा है, 34 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है, जो क्रू वहां से जो आता है विदेश बाहर से जब आता है, और क्या कारण है कि वो 100 रुपए हो जा रहा है इतनी एक्साइज ड्यूटी। चलिए ठीक है जोशी जी, ठीक है, 85 तो आपके वक्त में भी गया था। फिलहाल सियासत तो फुल हो रही है, पेट्रोल डीजल हो या गैस की कीमतें हो, समाधान कुल दिखाई दे रहा है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। तो आपको बता दें कि लगातार आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और आम जनता ही परेशान दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।